मेरी जिंदगी में सिर्फ गिन है, नसीब में सिर्फ गिन है। मैंने बहुत सारी गलतियां की लेकिन आज तुम्हें ये बताने आई हूँ जनक कि मैं बदल गई हूँ। तुम्हारी माँ बदल गई है। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के पॉपुलर शो जनक की, जहां जनक में आप सभी देखेंगे जनक को लेकर घर वाले हो गए हैं काफ़ी ही परेशान, क्योंकि जब से वो बोस हाउस में आई है अर्शी हो गई है काफ़ी ही गुस्सा। वहीं अनिरुद्ध जनक के हेल्थ को लेकर काफ़ी ही कंसर्न हो गए हैं और ये देखते हुए अर्शी कई सारे सवाल उठाती है। वहीं आ जाती है सृष्टि और सृष्टि सभी के सामने कहती है कि वो अपनी गलती को लेकर काफ़ी ही शर्मिंदा है और वो जनक को अपनी बेटी मानती है सभी घर वालों के सामने। लेकिन अब देखना ये है कि क्या जनक सृष्टि की बातों में आ जाएगी या शो में आएगा एक नया ट्विस्ट। टीवी सीरियल की और कई सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IWM। भाई अर्शी और जनक की नोकझोंक तो पहले से थी, लेकिन क्योंकि अभी जनक घर पर आई है और उसे ऐसे लग रहा था कि गुजरात ने जो कुछ उसमें अर्शी ने जाकर उसके घर में किया, उसके बाद जनक का जो है उसने बहुत कुछ बुरा कर लिया है। वो बस सोच रही थी कि अब वो जिंदगी से भी निकल गई और उसका बहुत कुछ बुरा हो चुका है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जनक इस घर में वापस आएगी। और अब जबकि वो खुद प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म देने वाली है, और जब वो देख रही है कि सामने जनक खड़ी है और इस बार उसके साथ अनी भी स्ट्रांगली खड़ा है उसका साइड लेके, देन अगेन सृष्टि जी भी कह रही है कि अभी जो है मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मैंने जो कुछ किया और अब मैं मेरी बेटी को स्वीकार करती हूँ। तो अर्शी को जो है और बुरा लग रहा है कि अब जो है एक होता है ना हार वाली फीलिंग, तो वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये तो हर बार होता है क्योंकि हमारी फैमिली में जनक को कभी उस तरीके से किसी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं था। और अब ऐसा लगता है कि जनक के आने की वजह से कहीं इनकी शादी ना टूट जाए, ये सारी चीजें सोचते हैं लोग। खुद जनक भी नहीं चाहती कि ऐसे माहौल में वो रहे, लेकिन जैसे कि सभी दर्शक जानते हैं कि जिस हिसाब से उसकी जिंदगी अभी गुजर रही है बहुत बहुत सारी परेशानियों से, तो वो कहाँ जाएगी। और एक ये परिवार अगर छोड़ दो तो फिर उसका है भी कौन। तो हम नहीं चाहते कि इस सिचुएशन में वो घर से कहीं भी जाए। सब लोग अगर इस पर ऐसी ही उंगलियां उठाएंगे तो ये क्या करेगी छोटो? इग्नोर करे, समझाइए इसे। और क्या कौन कौन बोलेगा, क्या सुनना पड़ेगा? और जो बोल भी रहा है क्या उसे ये हक है बोलने का? मेरा पूरा अधिकार है मेरा पूरा अधिकार है छोटन। और आप कौन होते हैं ये सब कहने वाले? देखिए, पहले ही ये लड़की मेरा बहुत नुकसान कर चुकी है और सब जानते हैं ये बात। और अगर आप जानते हुए भी ये बोल रहे हैं ना कि ये लड़की इसी घर में रहेगी, तो फिर मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। अर्शी, तुम्हें रहना है जाना है ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन मेरा फैसला सुन लो, जनक यहीं रहेगी इसी घर में। छोटन, तुम अपनी हद पार कर रहे हो और तुम मेरी बहू से इस तरह से बात नहीं कर सकती। माँ, आप देख रही हो ना, दिन ब दिन छोटन अपनी हद पार करते जा रहा है। छोटन ये क्या कह रहा है? हाँ, और तू इस घर की बहू के साथ ऐसी बात नहीं कर सकता। तू जानता है ना तेरे भतीजे की बीवी है ये। माँ, मैं तो बात ही नहीं करता हूँ। और इन्हें क्या जरूरत है जबरदस्ती इस लड़की को इसी घर में रखने की? कल उसकी बहन आई थी, इसीलिए इस घर के मालिक और मालकिन यहाँ नहीं थे। एक मिनट, कौन? अप्पू और लालोर, उन दोनों को आ जाने दो, फिर पता चल जाएगा कि इस घर में कौन रहेगा और कौन अपना राज चलाएगा। वाह छोटो, है ना? इस घर में कंधों पर बंदूक रख के कौन चलाता है ये अच्छी तरह जानते हैं लोग। मैं सच का साथ देता हूं, इसीलिए भगवान वरदान में मुझे हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई मदद भेज ही देते। तुम अगर अधर्म करोगी तो भगवान तुम्हारा साथ कैसे देंगे विपाशा? छोटन, मैं नहीं चाहती फिर से मेरी वजह से इस घर में अशांति फैले। झगड़ा करते एक बात बोलो, जब बड़े तुम्हारे लिए बात कर रहे ना तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। सृष्टि, आपके आने से पहले हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जनक कहाँ रहेगी, क्योंकि ये इस वक्त तो हमारे खबरदार मैं जो बोल दी, अगर जनक को कहीं भेजने की कोशिश की आपने, जनक यहाँ है और इसी घर में रहेगी। और छोटन, ये डिसीजन माँ लेंगी। माँ, आप बोलिए आप। मम्मी खड़ी हो गई। देखो तनुजा, मैं बोल देती, याद है ना शुभू भी उस दिन कह रहा था कि जनक से मिलना है, माफी मांगनी है। तो जब तक शुभू कोर्ट से वापस नहीं आ जाता
बेटा मैं कोई निर्णय नहीं ले पाऊँ। छोटोन, एक बात याद रखना, ये घर में याद रखेंगे। ये याद रखिएगा। मैम वही चल के चलो। झलक तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। सृष्टि आंटी, आप जानती है ना आपकी छोटी बेटी कहाँ से होकर आई है? कमल कीचड़ में ही खिलता है विपाशा। लेकिन कीचड़ उससे लगता नहीं या छूता नहीं। मैं जानती हूँ मैंने बहुत सारी गलतियां की और इसीलिए आज तुमसे माफी मांगने आई। हाँ, लेकिन मैं वो बदकिस्मत माँ हूँ जिसे अपनी ही बेटी नफरत करती है और मैं उसी के लायक भी हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ गिन है, नसीब में सिर्फ गिन है, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की। लेकिन आज तुम्हें ये बताने आई मुझे कि मैं बदल गई हूँ।